नमस्कार दोस्तों, रेन्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, ठंडी बढ़ चुकी है, आप लोग अपना ख्याल रखिए और रजाई के अंदर बैठ के आराम से पढ़ाई करिए। इस समय आप लोग ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो फिर वही तबीयत खराब होगी और जब तबीयत खराब होगी तो आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी। तो आप लोग जो है ज़्यादा घूमना फिरना मत करिए, क्योंकि सामने क्या है, एग्ज़ाम है। तो सामने एग्ज़ाम है तो आप सब, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी है और आराम से रज़ाई में बैठ के सारे सिलेबस को, सारे जो PYQ हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, उसको लगाइए। देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप पढ़ाई में मन लगा लेते हैं ना पूरी तरह से, तो अच्छा लगने लगता है। और होता है कभी कभी मन नहीं लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कुछ इतर चीज़ें देख लेनी चाहिए। जैसे कि हम अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ कहानी पढ़ लेना चाहिए, कुछ एकांकी पढ़ लेना चाहिए, कुछ नाटक देख लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा मन फिर से जो है डाइवर्ट हो जाता है और चीज़ें समझ में आने लगती है जब हम दोबारा पढ़ते हैं। तो आप सब लगे रहिए, पढ़िए, सिलेबस को पढ़िए, सारी चीज़ों को बार बार रिवीजन करिए। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप सारी किताबों को मत पढ़िए, अपनी एक दो जो अपने जो नोट्स हैं, जो शॉर्ट में किताबें हैं, जैसे सरस्वती पांडे है, ये सारी किताबों का बार बार आप रिवीजन करिए और सारे PYQ वगैरह सॉल्व करिए। दोस्तों, कहते भी हैं कि जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। क्या है? जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है ना। सोच तो हर कोई लेता है, इसका मतलब तो समझ आ ही रहा होगा। सोचने वाले बहुत सारे हैं कि काश मैं नौकरी करता, काश मेरे पास बंगला होता, गाड़ी होती, ये वो दुनिया भर की चीज़ें सोच लेते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना है उन्हें, रात दिन जगना नहीं है, दाल चावल नहीं खाना है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना है। तो इस तरह से आपको सफलता नहीं मिलती है। हमें त्याग करना पड़ता है, हमें जो है तपना पड़ता है, तब जाके कहीं हम सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, आज हमारे 2 उपन्यासकार हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे उपन्यास मनोहर श्याम जोशी हैं और सुरेंद्र वर्मा हैं। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों को हमने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से आप लोगों को याद करवाया है। उनके बहुत सारे नाटक हैं, द्रौपदी, नायक, खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये सारे क्या हैं, विधा भी याद रखना है, नाटक है। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं। तो मनोहर श्याम जोशी हैं, इनके उपन्यास 7 हम देख रहे हैं। क्या है? कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, हरि हरकुलूच की हैरानी, टाटा, प्रोफेसर, हमजात, क्याप, कौन हूँ मैं। इसमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को याद करते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि आपकी ट्रिक से चीज़ें याद हो रही हैं, समझ में आ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशनल मिलता है हमें भी। मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बहुत ही आसान तरीके से याद करते हैं। तो देखते हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम हैं, क्या है, मनोहर है श्याम। मनोहर श्याम है, एक दिन जोश में आ जाते हैं, इनको आ जाता है गुस्सा। होता है ना, कभी कभी कोई बहुत सरल स्वभाव का होता है लेकिन उसको गुस्सा आ जाता है, तो उसको आ जाता है गुस्सा। इनको कहते हैं कुरु कुरु स्वाहा, मैं सब कुछ स्वाहा कर दूंगा। इनको गुस्सा आ जाता है, जोश में आ जाते हैं, कहते हैं मैं सब कुछ स्वाहा कर दूंगा। कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ मैं सब कुछ स्वाहा कर दूंगा। हरि हरकुलूच की हैरानी, चाहे कोई हैरान हो, चाहे कोई परेशान हो, लेकिन मैं सब कुछ स्वाहा कर दूंगा, कसम खाता हूँ। फिर क्या है, टाटा प्रोफेसर, मैं किसी टाटा बिरला से नहीं डरने वाला। होता है ना, कहते हैं मैं किसी टाटा बिरला से नहीं डरता, तो यहाँ पे क्या करें, मैं किसी टाटा प्रोफेसर से नहीं डरूंगा। हमजाद, मैं क्या हूँ, हमजाद हूँ, मर्द हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। क्या आप, कौन हूँ मैं, क्या आप लोग जानते हैं कौन हूँ मैं। होता है ना लड़ाई झगड़े में, तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ, तो क्या है यहाँ पे, क्या आप, कौन हूँ मैं, क्या आप, क्या तुम लोग जानते हो कौन हूँ मैं। फिर से देख लो, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। मनोहर श्याम जोशी हैं,
जोश में आके कहते हैं मैं सब कुछ स्वाहा कर दूंगा, कसम खाता हूँ। और चाहे कोई हैरान हो चाहे परेशान हो, हरकुलूज की हैरानी, चाहे कोई हैरान हो चाहे कोई परेशान हो, मैं किसी टाटा प्रोफेसर से नहीं डरूंगा। फिर क्या है, मैं हमजाद हूँ, मर्द हूँ, और कौन कौन तुम लोग क्या जानते हो कौन हूँ मैं, क्या आप क्या जानते हो कौन हूँ मैं। इस तरह से क्या हो गया, हमारी मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं याद हो गई। सुरेंद्र वर्मा हैं, इनके 3 उपन्यास हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो है, मुझे चांद चाहिए। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है मुझे चांद चाहिए, किसका उपन्यास है, तो सुरेंद्र वर्मा का। किसका है, सुरेंद्र वर्मा को। सुरेंद्र वर्मा को हम याद करेंगे, सुरेंद्र हैं, कह रहे हैं सुरेंद्र, मतलब सुंदरियों के इंद्र हैं, सुंदरियों के इंद्र है, सुंदरियों को चाहने वाले हैं। कहते अंधेरे से परे, मैं अंधेरे से नहीं डरूंगा, अंधेरे से डरने वाला नहीं सुरेंद्र है। कहते हैं मुझे अंधेरे से परे चांद चाहिए, मतलब जो चांद अंधेरे में निकलता है वो वाला नहीं, मुझे अंधेरे से परे चांद चाहिए, मुझे अंधेरे से परे चांद चाहिए। और क्या चाहिए इनको, 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता चाहिए। सुरेंद्र है, इनको याद कर लो, सुरेंद्र है, ये जाते हैं, कहते हैं कि मुझे अंधेरे से परे चांद चाहिए, कहते हैं मुझे अंधेरे से परे चांद चाहिए, और 2 मुर्दों के लिए, क्या है यहाँ पे, 1 मिनट, 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता भी चाहिए। सुरेंद्र वर्मा है, सिंपल सी ट्रिक है, सुरेंद्र वर्मा सुरेंद्र हैं, सुरों के इंद्र हैं, और कहते हैं कि मुझे अंधेरे से परे चांद चाहिए और 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता भी चाहिए। हो गई याद। और इसमें एक चीज़ जान लीजिए आप लोग कि कौन हूँ मैं क्या है, सन्याल कौन है इसमें, 1 मिनट, भुवाल सन्याल की कहानी है, ये पूछ सकता है, तो आप लोग जानते रहिए। इसमें जो भुवाल सन्याल का केस था ना, उसी से संबंधित कहानी इसमें है, कौन हूँ मैं में। इसके बाद आप लोग ज़्यादातर इनकी रचनाएं पूछी जाती है कि कौन सी या पूछ लेगा क्याप किसकी रचना है, सबसे ज़्यादा क्याप पूछी जाती है, और कसब, क्याप और कसब सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचनाएं हैं, पूछ लेगा किसका उपन्यास है। तो आप लोग सिंपल से ट्रिक है याद कर सकते हैं। मनोहर श्याम जोशी हैं, जोश में आ जाते हैं, कहते हैं मैं सब कुछ स्वाहा कर दूंगा, कसम खाता हूँ, चाहे कोई हैरान हो परेशान हो, मैं किसी टाटा प्रोफेसर से नहीं डरने वाला, और मैं हमजाद हूँ, और क्या मतलब क्या कौन हूँ मैं, क्या तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ। तो हो गई ना याद दोस्तों। ऐसे ही आप लोगों को हम वीडियो देते रहेंगे। और मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं सोच रही हूँ आप लोगों को एक वीडियो दूँ कि इस समय आपको कैसे पढ़ाई करना है, किस तरह से आप पढ़ाई करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से मैं आप लोगों को एक वीडियो ज़रूर दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।